हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथ्स से गुरुकुल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 3 पार्ट्स मतलब 3 टाइप्स में। पहला टाइप है जहाँ पे डायरेक्टली हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करने को मिल रहा है। दूसरा पार्ट वो है जिसपे कंटिन्यूटी गिवन है किसी पॉइंट पर आप, और उसमें जो गिवन वेरिएबल्स उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। और तीसरा जो डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। तो इन 3 पार्ट में डिवाइड करके हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन लिया है 3 से, मतलब 1 से, तो 1 और 2 हमने करा दिया था पिछली क्लास में। तो 3 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन अभी होंगे और फिर 23 से 25 तक के। ये सारे एक पैटर्न पे हैं, इन सबको अभी हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 में कि f(x = x - 5), आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मीनिंग क्या है कि क्या ये फंक्शन अपने डोमेन में हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, बस यही बताना है। हमारे पास फंक्शन f(x) है और f(x) क्या है हमारा, देखो f(x) है आपका x - 5। मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन में स्प्लिट नहीं हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी को फाइंड आउट करते हैं। हमें LHL और RHL निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट x टेंड टू c f(x) = fc, जहाँ c जो है वो इसके डोमेन में से कोई भी एक पॉइंट है। तो हम यही इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ये दिखा देंगे और बताएंगे कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने क्या किया, लेट्स कंसीडर a point C belongs to domain of f(x). हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लिमिट x टेंड टू c f(x). f(x) कितना है, x - 5। आप वैल्यू पुट कीजिए, कितना आएगा, c - 5। अब आप fc निकालिए। fc निकालेंगे तो कितना आएगा, आप इसके अंदर में x डालेंगे, x की जगह पे c पुट करेंगे तो c - 5। क्या लिखा, आप क्या देखा आपने कि लिमिट x टेंड टू c f(x) की जो वैल्यू है वो fc के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी c - 5 आया, यहाँ भी c - 5 आया। तो क्या बोलेंगे, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। f(x) इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब आपने C कोई भी एक पॉइंट लिया था, आपने उस पर करके दिखा दिया। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ करता हूँ, सेकंड B पार्ट को। f(x) = है 1/x - 5। सेम वे में होगा, मुझे तो सारा नहीं कराना चाहिए बट मैं फिर भी एक एक क्वेश्चन करता हूँ। अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप आराम से समझ सकें। अब इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी दे दिया कि x ≠ = 5, तो इसका डोमेन में 5 है नहीं, तो 5 के अलावे कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। तो लेट C be any point in its domain। कोई भी एक पॉइंट मान सकते हैं C, x = हमने C लिया तो वही निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू c f(x) कितना है, f(x) की जगह पुट करेंगे 1/x - 5 पुट कर दिया। अब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/c - 5। यहाँ पता है कि c हमारा 5 नहीं है, हमें पहले से पता है c ≠ = 5 है, तो ये हमारी वैल्यू मिल गई। दूसरा आप fc निकालो, fc = 1/c - 5। देखो दोनों इक्वल आ गए ना, जो fc की वैल्यू है और जो लिमिटिंग वैल्यू है x = c पर, दोनों सेम है। और c क्या है, एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन एक्सेप्ट 5। डोमेन में 5 तो है ही नहीं, बस। तो आपका क्या आया, लिमिट x टेंड टू c f(x) = fc, therefore 1/x - 5, this function is continuous
इन इट्स डोमेन। अब मैं इतनी कहानी नहीं लिखूंगा, आप समझ गए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कितना आसान है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर और इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी कैसे सॉल्व होगा। सब कुछ वैसे का वैसा, कुछ नहीं करना है। x नॉट इक्वल टू 5 एंड नॉट इक्वल टू -5 पहले ही मैंने, मतलब उसका डोमेन में कोई पॉइंट सी लेंगे हम लोग। तो लेट सी पार्ट के लेते हैं, सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। लेट सी बी एनी पॉइंट, ये डायरेक्ट इतना लंबा लिख करके क्या फ़ायदा। सी बिलोंग्स टू डी, ये है डी क्या है, डोमेन। बस सीधी सी बात। x इक्वल टू -5 नहीं है, c -5 नहीं है, तो अब लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू c f(x), लिमिट x टेंड टू c f(x) की वैल्यू x² -25 अपॉन x + 5। जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो इसको डायरेक्टली वैल्यू c मत पुट करना, नहीं तो ये 0.0 आ जाएगा। सॉरी, c पे 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे 0 आना है, ठीक है। तो आप पुट करो तो कितना आएगा, c² -5 अपॉन c + 5। और इसको कैंसिल करा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं c + 5 इंटू c - 5। इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ नीचे। लिमिट तो पुट कर दिया हमने, c + 5 c - 5 अपॉन c + 5। कैंसिल कराइए, कितना आएगा, c - 5 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, लिमिट की, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c आ गया। अब निकालेंगे एफ सी भी कितना आएगा, c² -25 अपॉन c + 5 और फाइनली आएगा c - 5। तो क्या बोलेंगे, ये लिमिट x टेंड टू c f(x) की जो वैल्यू है fc के बराबर है, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो आप कमेंट में डालिए, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में हम डाउट्स को ले लेंगे और बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब में आप देख रहे हैं कहीं भी स्प्लिट नहीं है फंक्शन, तो हम डायरेक्टली लिमिट ले करके और फंक्शन की वैल्यू के बराबर कर लेते हैं और अपना फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन f(x) इक्वल टू, इसको हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, मॉड ऑफ x - 5। आपको मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं पिछली क्लास में, तो उसके बेस पर भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन यहाँ हमें तो करके दिखाना है, तो करके दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने की, अगर इसको रीडिफाइन करते हैं तो रीडिफाइन करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। कभी भी कोई मॉडुलस फंक्शन आपको मिले तो डिफाइन कैसे करें। जो अंदर वाला पार्ट है उसको 0 के इक्वल करना चाहिए। x - 5 को हमने 0 के इक्वल किया तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। नंबर लाइन बनाइए, उस पर 5 को दिखाइए। अब देखिए यहाँ पे दो इंटरवल बनते हैं, एक बनता है 5 से छोटे का, मतलब -∞ टू 5, दूसरा बनता है 5 to ∞। तो आपको दो इंटरवल बनाने हैं। एक बनाना है आपको यहाँ पर x < 5 और एक बनाना है x < 5। आप इक्वल किसी में भी लगा सकते हैं कि दोनों कंडीशन में सेम ही आना है। आपने यहाँ इक्वल लगा दिया, कोई बात नहीं। तो अब आपका x 5 से अगर छोटा है, आपको पता है ना, मॉडुलस वाला बताया था रीडिफाइन करते वक्त कि अगर मॉड के अंदर से नेगेटिव वैल्यू बाहर अगर -5 होता है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -5 को और प्लस बना देते हैं। यही करते हैं हम लोग, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। वही काम यहाँ करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने -5 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ रखूँगा, मान लिया 4 रखा तो ये -1 आएगा।
तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर कि माइनस पहले लगाया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। तो ये मिल गया हमारा x लेस देन 5 पर, और ये मिल जाएगा आपका x ग्रेटर देन 5 पर डायरेक्टली x माइनस 5, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव मिलेगा। x 5 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे इस मॉडुलस वैल्यू के अंदर तो प्लस में आएगा, और हम इसको प्लस में बाहर निकाल के लिख लेंगे। तो ये आपको एक तरह से फंक्शन जो है रीडिफाइन हो गया। देखो अब हमारा डाउट पॉइंट क्या है, हमें बताया था मैंने आपको कि जब भी फंक्शन स्प्लिट होता है तो 5 पर 2 वैल्यू है, एक माइनस वाली एक प्लस वाली। यहीं पे हमारा पूरा का पूरा शंका यहीं पर है कि ये हो सकता है इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अदरवाइज 5 से छोटे और 5 से बड़े के लिए हमारा फंक्शन क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 5 fx इज पॉलिनोमियल and hence it is continuous at x greater than 5 and x continuous and hence था it is continuous in x less than 5 और x greater than 5। इन दोनों पर आपका ये continuous है। हमें अब चेक किस पे करना है, 5 पे चेक करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और x इक्वल टू 5 पे हम चेक करते हैं हमारा फंक्शन क्या है। फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। आपने अभी तक क्या किया वो बता देता हूँ फिर से। फंक्शन को रीडिफाइन किया, इसके बाद x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5 मतलब आपने जो यहाँ 5 दिखाया था तो आपको कंटिन्यूटी यहाँ भी दिखानी थी, इसके इधर भी और इसके इधर भी। तो आपने यहाँ एक सी पॉइंट लेकर दिखा दिया और यहाँ एक सी पॉइंट लेकर दिखा दिया। आप ऐसा करते, लेकिन आपने ये जो बोला इसकी बिहाफ पर ही ये काम हो गया कि 5 से छोटे वाले, अगर कोई भी 5 से छोटा नंबर 5 से छोटे के लिए अगर देखते हैं फंक्शन को, तो फंक्शन की ये वैल्यू है जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इसलिए हमने डायरेक्टली बोल दिया। और 5 से बड़े के लिए भी हमने यही बात बोली। तो हमने इन दो जगहों पे तो कंटिन्यूटी बता दी, 5 के इधर के लिए 5 के इधर के लिए। हमने 5 पे कंटिन्यूटी बतानी है, इसलिए फंक्शन को दोबारा से एक बार कॉपी करते हैं और लेके चलते हैं दूसरे पेज पर, और वहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यूटी को शो करेंगे। ठीक है, तो हमने कॉपी कर ली इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन आ चुका है हमारा यहाँ पे। अब x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूटी बतानी है, तो आप क्या करेंगे, फॉर x इक्वल टू 5। तो आपको अब फंक्शन स्प्लिट है तो आपको डायरेक्ट करने को मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, आप LHL निकालोगे और RHL निकालोगे। देखो LHL और RHL लेकर के कैसे सॉल्व करते हैं अभी सीखो, बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि अब हर क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे पहले LHL। हर क्वेश्चन में लिखने का एक ही तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5। कैसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो लिमिट x टेंड टू 5 माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, और लिखेंगे यहाँ पर fx। सबसे पहली लाइन यही होगी जब LCL निकाल रहे होंगे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब आपका फंक्शन यही का यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस फंक्शन की वैल्यू डालेंगे। तो फंक्शन हमारा fx कितना है, x 5 माइनस मतलब क्या, 5 से छोटे के लिए, 5 से छोटे के लिए फंक्शन हमारा ये है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर माइनस ऑफ x माइनस 5। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम x को, जो x 5 माइनस है तो 5 से थोड़ा छोटा, ऐसा हम मानेंगे। तो x इक्वल टू लेट करेंगे यहाँ पर, मैं साइड में बॉक्स बना के यहाँ लेट करता हूँ कि लेट x इक्वल टू 5 माइनस h। ये हर क्वेश्चन में करेंगे आप। तो अगर x टेंड टू, अगर आपका 5 है, यहाँ पर x टेंड टू 5 ही है, तो h टेंड टू क्या आएगा, 0 आएगा। इसको साइड में बॉक्स में कर सकते हो, और नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। कुल मिलाकर कहना यह है कि अगर 5 माइनस है तो x की जगह 5 माइनस h पुट करेंगे और h टेंड टू 0 लिखेंगे। अगर ये कुछ नहीं लिखा तो भी काम चलेगा। ऐसे लिखेंगे, क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर एक 5 माइनस था तो यहाँ पे 5 माइनस h डालेंगे। तो माइनस ये 5 माइनस h डाला हमने, और माइनस 5 यहाँ पहले से एक था।
तो -5 और +5 तो अंदर तो कैंसिल हो गया, और माइनस और ये माइनस प्लस h हो जाएगा। लेकिन जब ये h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो देखो LHL कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं RHL के लिए। RHL एट x = 5। राइट हैंड लिमिट के लिखने का तरीका क्या होगा, एग्जैक्टली सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पर 5 प्लस लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 5 प्लस और ये fx। ठीक है, दूसरे स्टेप में fx की वैल्यू पुट करनी है, लिमिट x टेंड टू 5 प्लस fx की वैल्यू क्या है ये बताइए, fx की वैल्यू क्या है बताइए देख करके। x - 5 है ना, तो मैं इसको x ग्रेटर देन 5 के लिए -5 होता है, 5 प्लस मतलब 5 से बड़ी वैल्यू, तो x - 5, तो यहाँ लिया हमने x - 5। अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे, अगर आपका ये x 5 से बड़ा है तो x = 5 प्लस h मानते हैं, वहाँ पे क्या माना था, 5 माइनस h। अगर x टेंड टू 5 है तो h टेंड टू 0 होगा, ये चीज़ तो आपको दिख रही है। x = 5 पुट करो तो h क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझे तो पीछे वाले लेक्चर को देखो, वहाँ पे कैसे बताया था मैंने। लिमिट x टेंड टू 5 प्लस है, कुछ नहीं करना है, लिमिट h टेंड टू 0 रखना है आपको। और यहाँ पर x - 5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा 5 - 5, x जगह 5 प्लस h रखेंगे और -5, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर h आया, वैल्यू पुट करो, कितना है, 0। तो जो LHL और RHL दोनों कितना आ चुका है आपका, 0 आ चुका है, LHL और RHL। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू। तो अब निकालते हैं F5 निकालिए। इसके लिए हम इसमें रखेंगे, इक्वल का साइन यहाँ लगा रखा है हमने, तो -(x - 5) में हमने यहाँ रखा 5, F5 निकाल रहे हैं तो यहाँ 5 डाल देंगे, तो 5 - 5 कितना गया, 0। तो क्या देखा आपने कि जो LHL है एट x = 5 और जो RHL है एट x = 5 और जो F5 है, तीनों की वैल्यू इक्वल है। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 5। आप पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस समझ लेना, ये आपका निकल गया। तो आपने क्या दिखाया, अभी पीछे देखिए, आपने ये दिखाया कि 5 से छोटे के लिए, मतलब इधर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इधर भी कॉन्टिन्यूअस है 5 पे इधर, और 5 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। हमने ये तीनों जगह कॉन्टिन्यूटी चेक करके हमने बता दिया, डिस्कस कर लिया कि जो हमारा फंक्शन है d, वो एट एवरी पॉइंट्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जितने भी इसके डोमेन में पॉइंट है सब पे कॉन्टिन्यूअस है। आई थिंक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपको प्रूव करके पिछली क्लास में दिखा दिया था। ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें भी कोई स्प्लिट पॉइंट है नहीं कि भाई लिमिट कहीं वेरी कर रहा है, x = n पे निकालना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या करोगे, सीधा लिमिट निकालोगे कि आप वी हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x = n। हमें किस पे डिस्कस करना है, कॉन्टिन्यूटी एट x = n डिस्कस करना है। तो हम सीधा लेंगे लिमिट x टेंड टू n और fx, ये निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू n, fx की वैल्यू x⁴n है, हमने निकाला। तो यहाँ पे हमें कुछ भी आपका वैल्यू पुट करने पे कुछ भी आपको अनडिफाइन तो आ नहीं रहा है, कुछ कैंसिल करना नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको। तो लिखिए कितना आ जाएगा बेटा, ये बताइए, n⁴n आएगा, n⁴n, ये निकल गया। और आप अब फिर fn निकालेंगे तो यही आएगा। fn कितना आएगा, n⁴n। यहाँ पर x n करेंगे तो यहाँ भी n रखेंगे, n⁴n आ गया। तो क्या बोला हमने कि लिमिट x टेंड टू n, fx की जो वैल्यू है वो fn के इक्वल आ गई। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = n। आपको वैसे भी पता था कि पॉलिनोमियल फंक्शन है और ओवरऑल ये कॉन्टिन्यूअस होता ही है इसमें डोमेन में, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये आपको 1 या 2 नंबर में देता है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। वैसे ये डायरेक्टली आप इसको अगर कहीं पे फंक्शन के बीच में आता है तो हम डायरेक्टली इसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, हम इतना करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखो
इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें आपको एफ स्प्लिट दिखा रहा है 1 पे, मतलब ये तो पक्का है कि अगर 1 पे चेक करने जाएंगे तो LHL RHL लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको निकालना किस पे है, 0 पर, 1 पे और 2 पे। आप ऐसे बनाइए पहले नंबर लाइन और देखिए कहाँ कहाँ निकालना है। आपको निकालना है, एक तो ये आपका फंक्शन स्प्लिट है 1 पे स्प्लिट है। 1 के इधर के लिए फंक्शन हमारा x है 1 से छोटे के लिए, और इधर के लिए हमारा फंक्शन की वैल्यू ये fx इक्वल टू x है, और इसके इधर के लिए fx इक्वल टू 5 है ना। आपको इधर के लिए क्या है, fx इक्वल टू 5 1 से बड़े के लिए, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा है। x इक्वल टू 0 कहाँ होगा, इसके इधर होगा, मतलब हमें एक यहाँ 0 पे निकालना है, एक तो दूसरा x इक्वल टू 2 पे निकालना है, x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 के इधर अगर चलें तो इधर किसी भी पॉइंट को ले लेंगे, हमारा फंक्शन fx इक्वल टू x ही रहेगा, और fx इक्वल टू x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये जो क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा x इक्वल टू 2 जो है, यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर भी हमें पता है कि f इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए इस पर तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको x इक्वल टू 1 पे आपको पता है कि 1 के जैसे ही इधर आते हैं तो इधर के लिए x है, और इधर के लिए आते हैं तो ये फंक्शन है। तो 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, स्प्लिट है, दोनों तरफ दो अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं, तो 1 पे हमें LHL और LH लिमिट और RH लिमिट निकालना पड़ेगा और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मेनली 1 पे ही चेक करना ज़रूरी है। तो हम x इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एट x इक्वल टू 0 fx इक्वल टू x, है ना, इज पॉलिनोमियल, या फिर आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, hence it is continuous। आप चाहो तो लिख के दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप LHL आप डायरेक्टली लिमिट x टेंड टू, अगर इसको मैं इसका और भी दिखाता हूँ करके, और ऐसे भी लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0 fx की जगह क्या fx लिखेंगे, और फिर लिमिट x टेंड टू 0 fx की जगह x रखेंगे, और वे 0 पढ़ोगे तो कितना आ गया 0, और जब f0 निकालेंगे तो भी आएगा 0। तो आप यहाँ से भी ऐसे करके भी इसको दिखा सकते हो, इसमें LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 के पास हमारा फंक्शन स्प्लिट नहीं है, इधर के लिए भी x है, इधर के लिए भी x है, तो हमारा फंक्शन एक ही सिंगल फंक्शन है। तो हम ऐसे लिख के काम चला लें या ऐसे लिख के काम चला सकते हैं। यही काम सेम 2 के साथ करेंगे, ठीक है ना, जो हमने यहाँ लिखा 2 के x के लिए वही लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें मेन जो चेक करना है 1 पे चेक करना है, 1 पे LHL लेंगे, RHL लेंगे और फंक्शन की वैल्यू लेंगे। तो चलिए 1 पे चेक करते हैं। मैंने आपको 0 पे करके दिखा दिया कि 0 पर दोनों इक्वल आ गए, fx इज कॉन्टिन्यूअस, या फिर ऐसे डायरेक्टली आइडेंटिटी फंक्शन बोल के कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इस वाले पे, यहाँ पे चलते हैं। तो एट x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 हम लेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx, और लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx की वैल्यू 1 से छोटे के लिए x है, तो हमने यहाँ x लिखा। और फिर मैंने क्या कहा था कि अगर 1 है तो x को 1 माइनस h रखना चाहिए, और इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें डायरेक्टली तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस x ये कितना रखा हमने 1 माइनस h, और जब 0 पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, इक्वल टू 1 आ गया। अब RHL लीजिए RHL, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, ठीक है। अब लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, और fx की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, कि x ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है। आप देखिए ग्रेटर देन 1 के लिए इधर के लिए क्या है 5 है, तो हमने इधर 5 रखा। और अब जब वैल्यू आप पुट कर इक्वल टू 1 तो क्या देखते हैं यहाँ पर कि अगर 1 रखते हैं इधर 5 आ रहा है, आप यहाँ पे 1 प्लस है ना, ये 1 प्लस है, तो यहाँ पर 1 x इक्वल टू 1 प्लस h तो कहीं रख नहीं सकते क्योंकि इसमें x है नहीं, तो डायरेक्टली हम x इक्वल टू 1 पुट करने की कोशिश करेंगे, वो भी पुट नहीं हो पाएगा। तो जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है। तो LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आया, क्या बोलेंगे
एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, यही दोनों इक्वल नहीं है तो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमें बोल देना है कि देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू व्हाट 1। तो 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन 0 और 2 पर एक कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आपको आई थिंक बात समझ में आ गई कि कहाँ कैसे कॉन्टिन्यूटी दिखानी है। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है 0 के लिए, यही तरीका 2 के लिए और ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझसे कोई आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन? आपको यहाँ पर फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो आपको डाउट पॉइंट यहाँ कहाँ दिख रहा है? 2 पर, क्योंकि फंक्शन 2 पर ब्रेक है। 2 से पहले ये जो हमारा है नंबर लाइन में देखिए, 2 से पहले के लिए हमारा एफ एक्स कितना है? 2x + 3, 2 से छोटे के लिए, और 2 से बड़े के लिए कितना है? 2x - 3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x लेस देन 2 के लिए जितने भी हमारे x लेस देन 2 पर जितने भी हमारे इधर नंबर हम लेंगे x लेस देन 2 के लिए, उन सब के लिए फंक्शन हमारा ये डिफाइंड होगा, और x ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। और ये दोनों फंक्शन कैसे हैं? हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो हम इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली कि फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2, है ना, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन and hence it is continuous for x greater than 2 and x less than 2। इन दोनों के लिए कॉन्टीन्यूअस है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कुछ लोग करते क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट C लेते हैं, उस C के लिए LHL निकालेंगे, इस फंक्शन को लेंगे तो 2C + 3 आएगा, फिर RHL निकालेंगे फिर 2C + 3 आएगा, फिर FC निकालेंगे 2C + 3 आएगा, बोलेंगे तीनों इक्वल है जी, इसलिए इस पर कॉन्टीन्यूअस हो गया। वो C हमने क्या माना था? लेस देन 2 माना था। फिर हम एक लेंगे C जो ग्रेटर देन 2 होगा, फिर 2C - 3, LHL के लिए 2C - 3, RHL के लिए 2C - 3, और फिर फंक्शन के लिए 2C - 3, फिर वो भी कंटिन्यूअस आ गया। तो इतने कहानी ना कह करके मैं डायरेक्टली ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ 2 पे निकालेंगे। देयरफॉर डाउट पॉइंट इज 2 ओनली, तो 2 पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देयरफॉर LHL एट 2, तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, जब भी जिस पे LHL निकालते हैं उसको 2 माइनस ऐसे लिखेंगे, और एफ एक्स की जगह हम जो भी हमारा 2 से छोटा वाला फंक्शन उसके लिखेंगे। तो 2 से छोटा कौन सा फंक्शन? 2x + 3, तो 2x + 3 लिया। 2 से छोटा मतलब x लेस देन 2। ठीक है, तो ये वाला हमारा फंक्शन इसके लिए वैलिड है। 2x + 3 हमने ले लिया, 2x + 3। अब हम क्या करते थे? लिमिट h टेंड टू 0 होगा, मैंने बोला था ना 2 - h लेना x जगह पे, और यहाँ पे 2 × 2 - h और +3। अब वैल्यू पुट कर देंगे h की, तो कितना आएगा? देखो h की जो ये 0 हो गया, 2 × 2 = 4 + 3 कितना आ गया? तो इसकी वैल्यू आ गई 7। अब क्या लेंगे? RHL एट x = 2। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही है। RHL एट x = 2। ठीक है बेटा, तो RHL लेने जा रहे हैं तो सिर्फ सब कुछ वही रहेगा, फंक्शन बदल जाएगा। लिमिट x टेंड टू 2 प्लस हो जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे? ये वाली 2x - 3। मैं एक स्टेप खा रहा हूँ, मतलब जो पहले लिखता था fx वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। लिमिट अब h टेंड टू 0 कर दें सीधा सीधा, तो लिमिट h टेंड टू 0, और x की जगह क्या आएगा? 2 + h। 2 × x की जगह कितना आ गया? 2 + h -3। ठीक है, अब चलिए h = 0 पुट कीजिए तो कितना आएगा? देखो 2 × 2 = 4, 4 - 3 कितना आ गया? 1। यहाँ कितना आया था बेटा? इसकी वैल्यू आया था 2 × 4 + 3 7 आया था। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 पर ये क्या है?
डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि LHL जो है एट 2 इज नॉट इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट एट 2, देयरफॉर fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। देखा आपने, 2 से पहले के लिए तो ये फंक्शन डिफाइन था, 2 से बाद के लिए फंक्शन डिफाइन था, तो 2 से पहले वाले जितने भी पॉइंट थे सबके लिए कॉन्टिन्यूअस निकला, और उसके बाद वाले सब पॉइंट उसके लिए कॉन्टिन्यूअस निकला, लेकिन 2 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस निकला। तो इसके कंटिन्यूटी में हम ये लिखेंगे कि ये द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ओवरऑल इट्स इन डोमेन एक्सेप्ट x इक्वल टू 2। ठीक है, ये हम ऐसा लिख करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज मैंने लिख दिया है वो काफ़ी है इसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें कहाँ कहाँ चेक करना है। देखो, हर पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया था कि जो भी डाउट पॉइंट है, यहाँ पर जो फंक्शन हमारा है ब्रेक कहाँ कहाँ है इसको चेक कीजिए। तो अगर हम देखें तो अगर ये हमारा नंबर लाइन है तो हमारे फंक्शन पे ब्रेक है, एक तो -3 है और एक है आपका 3। ठीक है, तो x इक्वल टू -3 से छोटा, मतलब हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक तो इधर c पे लेकर चेक करनी पड़ेगी, फिर हमें एक यहाँ 3 पे -3 पे चेक करना पड़ेगा, फिर -3 से 3 के बीच चेक करना पड़ेगा, फिर हमें 3 पे चेक करना पड़ेगा, और फिर 3 से ग्रेटर के लिए चेक करना पड़ेगा। ये जो तीनों सी दिख रहे हैं ना, इन तीनों सी को मैं एक बार में निपटाऊंगा। कैसे निपटाऊंगा? मैं इन सब पे चेक नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि 3 से छोटे के लिए फंक्शन पॉलिनोमियल ये मॉडुलस फंक्शन प्लस 3 है, मतलब यहाँ प्रॉपर्टी बता देंगे और कर लेंगे। ठीक है, और 3 से -3 और 3 के बीच के लिए भी यही 2x डिफाइन है, उसके लिए बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए होगा, और 3 से बड़े के लिए हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन इसलिए होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि फॉर द पॉइंट x, फॉर पॉइंट में लिखते हैं फॉर x लेस देन -3 एंड x -3 to 3 एंड x ग्रेटर देन 3। इक्वल नहीं लगाना, ठीक है, या ऐसे लिखने पहले इसको डिफाइन कर दें। फॉर x लेस देन -3 fx इज, इससे लिए मैं इस c की बात कर रहा हूँ, इज मॉडुलस fx इज सम ऑफ टू continuous function mod x and 3, है ना, ये दो mod x मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, भी कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर x लेस देन -3, मतलब कोई भी पॉइंट लिया हमने जो -3 से छोटा, उसके लिए कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि वो मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा कांस्टेंट फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। ये मैंने पिछली में प्रॉपर्टी में बताया था, यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इधर के लिए बता दिया। आप चाहे तो LHL RHL, यहाँ पे भी LHL लेंगे RHL लेंगे, तो आपको ये फंक्शन जो mod x प्लस 3 है ना, इसी को लेकर के चलना पड़ेगा, और दिखाएंगे तो वैल्यू सेम ही आनी है और कंटिन्यूस आएगा ही आएगा। अब मैं इन दोनों के लिए बात करने वाला हूँ, इस c के लिए और इस c के लिए, जो कि एक -3 और 3 के बीच है, ठीक है, और एक 3 से बड़ा है। इसके लिए भी कहानी ऐसे ही लिखेंगे, फॉर लिख देंगे c ले लेते हैं, x इक्वल टू c विच इज़ c लाइज बिटवीन -3 एंड 3 एंड c ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x की 2 लिया, x c लिया, इसके बीच और इसके बीच, है ना।
both are polynomial function hence it is continuous for c minus 3 and c ग्रेटर देन 3। इक्वल नहीं लेना है, इक्वल नहीं लेना है, ठीक है। तो ये दो के लिए हमने 1 2 3 इन तीनों के लिए हमने बता दिया कि इन पे तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि LHL और RHL दोनों केस में फंक्शन तो हमें जो मिलना है वही मिलेगा। भाई यहाँ पर फंक्शन हमारा -2x है, तो इसके C के अगर LHL लेंगे तो यही फंक्शन और RHL लेंगे तो यही फंक्शन, तो वैल्यू तो सेम ही आनी है। यहाँ पर भी इधर के लिए फंक्शन हमारा कौन सा है, 6x + 2 है, तो इसका LHL लेंगे या RHL लेंगे दोनों के लिए वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो इस कंडीशन में आपको जो C पर वैल्यू मिले, C पर LHL RHL फंक्शन की वैल्यू सेम ही मिलेगी और कंटिन्यूस होगा। तो वैसे भी करके दिखा सकते हैं, मैंने ये कहानी बना के लिख दिया कि भाई ये इन सब कंडीशंस में ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, पूरा ये पॉलिनोमियल है, इसलिए दोनों फंक्शन कैसे हो गए, कॉन्टिन्यूस हो गए। अब हम निकालेंगे किस पे, हमें सिर्फ डाउट पॉइंट कौन सा है, एक -3 और 3। नाउ वी विश टू चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x = -3 और x = 3, ठीक है। तो इसको कॉपी करके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग फिर इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को चेक करना है x = -3 पे और 3 पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं x = किस पे ले लूँ, x = -3 पे लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो एट x = -3 चलते हैं। ठीक है, तो x = -3 पे LHL लेंगे या RHL लेंगे, तो LHL एट x = -3, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 3 -3 और माइनस लगेगा, और fx की जगह कौन सा, -3 से छोटे के लिए fx कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हमने लिया यहाँ पे mod ऑफ x प्लस का 3, ठीक है बेटा, और फिर लिमिट पुट करिए, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस है, हम क्या करते थे याद है ना, कि 3 माइनस को 3 - h पुट करना है हमें, और ये h टेंड टू 0 हो जाएगा, जो मैंने पिछले सिखाया था आपको। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 - h और +3, -3 है ना, ये -3 था, -3 था ये पे, -3। अब अंदर जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये मॉड में आएगा, और मॉड ऑफ -3 की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, तो 3 आ गई, और ये 3 कितना हो गया, टोटल 6 आ गया, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल गई LHL की। अब निकालते हैं RHL एट x = -3। तो अब क्या करेंगे, देखो RHL के लिए फंक्शन क्या लेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 + fx हमारा क्या होगा, 3 -3 से बड़े के लिए हमारा, देखो -3 से ग्रेटर ये वाला है, -3 से ग्रेटर के लिए सॉरी -3 से ग्रेटर के लिए दिख रहा है आपको, तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा माइनस का 2x, तो हम लेंगे क्या लेंगे, -2x, यहाँ लेंगे हम -2x, और फिर जो वैल्यू पुट करने की बारी आएगी, देखो x पहले इसको लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 × क्या हो जाएगा, 3 + h।
अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो देखो h की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी तो कितना आएगा, और ये -3 था, सॉरी -3, ठीक है, ये -3 पे प्लस था, -3 पे निकाल रहे हैं तो -3 लिया और उसका RHL है इसलिए यहाँ प्लस लगाया, ठीक है। तो चलिए कितना आएगा, देखिए वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, तो -2 इंटू -3 कितनी आ गई, -2 इंटू -3 इक्वल टू 6 आ गया। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f3 की, x इक्वल टू 3 के लिए कहाँ रखेंगे f3, तो इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन है, तो इसमें डालिए 3, तो mod ऑफ 3 + 3 और इसकी वैल्यू भी आती है 6। तो क्या देखा, LHL -3 था ना, -3, तो LHL एट x इक्वल टू -3 इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू -3 इक्वल टू f-3। ये तीनों की वैल्यू सेम है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ये तो हो गया 3 के लिए, -3 के लिए। अब चेक करेंगे किसके लिए बेटा, +3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है हमारा एट x इक्वल टू 3 के लिए फिर LHL लेंगे, LHL एट x इक्वल टू 3 तो लिख ही दिया मैंने यहाँ पे, तो LHL लेते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, 3 से छोटा, और fx क्या होगा, माइनस का 2x होगा, 3 से छोटे के लिए, ये 3 है ना, 3 से छोटे के लिए माइनस का 2x लेंगे यहाँ पे, और फिर लिमिट h टेंड टू 0, h में चेंज करेंगे -2, और यहाँ हो जाएगा -3 माइनस h। जब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है तो -h होता है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - h पुट होगा, तो -3 था तो -3 - h पुट हो गया। अब चलिए x इक्वल 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, प्लस का 6, प्लस का यहाँ पे सॉरी x इक्वल टू 3 पे ले रहे हैं, ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 -h है, तो यहाँ आ गया माइनस का 6, कितना आ गया बेटा, -6। अब चलिए निकालते हैं RHL एट x इक्वल टू 3 निकाल रहे हैं, फिर से RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 3 से ग्रेटर के लिए फंक्शन आएगा 6x + 2। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी होगी, इसके लिए पहले h के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, लिमिट h टेंड टू 0, x इक्वल टू 3 + h डालना है, 6 इंटू 3 + h + 2। अब आपको h इक्वल टू 0 पुट करनी है यहाँ पर, तो 6 3 18 और 2 कितना आ गया, 20। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है। LHL एट x इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 3, therefore fx is discontinuous at x इक्वल टू 3। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। 7th क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। अब चलेंगे 8 पर। देखो 8 और 9 दोनों एक तरह के क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक भी कर दूँ तो आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें से 9th वाला कर देता हूँ, आप 8 वाला खुद करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, fx इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ x इफ़ x लेस देन इक्वल, ये दोनों कर ही दूँ, चलो मैं भी कर देता हूँ, 8 भी कर देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा है x बोलो, दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो 8 क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा fx है, लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन में चलते हैं सीधा। आप देखो यहाँ पर आपको जो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, x से छोटे के लिए ये मॉडुलस फंक्शन और दूसरा x उसके लिए डिफाइंड है। 0 को छोड़ दें तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, आपको पता है ना, मॉड x अपॉन x की वैल्यू 1 है, x लेस देन 1 के लिए -1 है। तो आपको दोनों के लिए, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर 0 को छोड़ें, इधर की ओर 0 से इधर कोई पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं और इधर निकालना चाहते हैं, तो फंक्शन तो हमारे लिए एक ही होगा कि मॉड x अपॉन x इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी मॉड x अपॉन x होगा।
तो इसके LHL और RHL के लिए दोनों फंक्शन में यही यूज़ होगा, है ना। तो उस पर तो अपने आप कॉन्टीन्यूस होगा, आप डायरेक्टली लिख पाएंगे कि एक मॉडुलस फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ये डिवीज़न है, इसलिए क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूस होगा ही होगा। तो मैं इस पर चेक नहीं कर रहा हूँ, फिर डायरेक्टली जीरो पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्वल जीरो, कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो सिर्फ चेक करना है हमें। तो लिमिट हम LHL ले रहे हैं, तो लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस, क्योंकि डाउट पॉइंट हमारा जीरो है, उसके पहले के लिए और बाद के लिए फंक्शन सेम रहेगा, चाहे LHL ले चाहे RHL ले, इसलिए मैंने उस पर नहीं लिया। आप चाहो तो लिख सकते हो, जीरो डाउट पॉइंट है, आप एग्जाम में लिखना कि डाउट पॉइंट इज जीरो, और फिर आप आराम से कर लेना चेक। तो LHL एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स जीरो से छोटे के लिए, जीरो से बड़े के लिए तो हमें फंक्शन यही लेना है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिया। अब लिमिट h टेंड टू जीरो बदलेंगे, इसको जीरो माइनस एच लिखेंगे यहाँ पर, तो ये जीरो माइनस एच आया अपॉन यहाँ पे भी जीरो माइनस एच आया। तो आप देखेंगे लिमिट h टेंड टू जीरो, यहाँ पर माइनस एच का तो प्लस एच बन जाएगा और नीचे कितना रहेगा, माइनस एच रहेगा, तो कैंसिल हो कितना आ गया, माइनस का वन आता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -1 आप पुट करोगे तो -1 आएगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ कैंसिल करके आपका कितना आया था, -1 आया था, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, वो -1 आ गई। अब RHL लेते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स लिया तो यही लेना पड़ेगा, मॉड x अपॉन एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या लोगे, लिमिट h टेंड टू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो प्लस एच आएगा, जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच। तो यहाँ h लिमिट h टेंड टू जीरो, यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ पे h अपॉन एच कितना आने वाला है, यहाँ पे h अपॉन एच, और ये वैल्यू कितनी आती है 1, तो यहाँ वैल्यू आ गई 1। तो LHL और RHL इक्वल ही हुआ, फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल, LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो जीरो x इक्वल टू एट x इक्वल टू जीरो, इस पर कंटिन्यूस नहीं है, काम खत्म। आई थिंक ये बात समझ में आपको आ गई। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारा, ये दिया हुआ x अपॉन मॉड एक्स। चलिए डायरेक्ट चलते हैं, हमें किस पे निकालना पड़ेगा, यहाँ भी वही कंडीशन है, हम जीरो से छोटे के लिए और जीरो से बड़े के लिए, दोनों के लिए फंक्शन तो सेम रहेगा, इसलिए दोनों कंडीशन में वैल्यू एक ही आनी है, ठीक है ना। तो आपको x इक्वल टू किस पे निकालना है, जीरो पे निकालना है, ठीक है। आपको मैंने पीछे जो बताया वही चीज़ बिल्कुल फॉलो करो, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप LHL लेंगे, मैं यही लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो LHL लेता हूँ मैं, LHL एट x इक्वल टू जीरो। LHL एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चलिए लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स में क्या लेंगे, जीरो से छोटे के लिए ये लेना फंक्शन ले लिया हमने, तो x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, है ना। अब आपको x इक्वल टू क्या पुट करना है, जीरो माइनस एच पुट करना है, और इसको लिमिट को जीरो टेंड कराना है h को, और यहाँ आ गया जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच का मॉड, सॉरी पूरे का मॉड नहीं है, सिर्फ इसका मॉड है। तो ऊपर तो माइनस का h आएगा, लिमिट h टेंड टू जीरो, हमें सिर्फ यहाँ पर तो माइनस का h मिलेगा ऊपर, और नीचे मिलेगा प्लस का h, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एच प्लस बन जाएगा, और यहाँ कितनी आगे वैल्यू माइनस की
1 वैल्यू आ गई। अब आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़े के लिए, 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन -1 है, -1 ले लिया। अब आपको डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब आपको 0 प्लस एच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू है ही नहीं। तो एल एच और आर एच एल इक्वल आ गया, और फंक्शन की वैल्यू निकालो, f0 निकालते हैं। f0 एक्स इक्वल टू डालेंगे तो क्या आएगा, -1। तो क्या देखते हैं, f0 के वैल्यू -1 आ गया। तो क्या लिखेंगे कि एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू f0 दोनों तीनों आपको जो वैल्यूज़ हैं वो सारे क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और ऑल पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूअस होगा, क्योंकि 0 से छोटे के लिए मैंने बता दिया है पहले आपको, ये लाइन है, ये 0 है। 0 से छोटे के लिए फंक्शन हमारा सिर्फ x अपॉन मॉड x है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट C लेंगे तो इसके लिए इधर के लिए भी, LHL के लिए भी यही यूज होगा, RC के लिए भी यूज होगा, दोनों केस में आंसर तो सेम ही आएगा, फंक्शन की वैल्यू भी सेम आएगी। और इधर के लिए हमारी वैल्यू कितनी है, -1 है फंक्शन की। तो यहाँ पर आपको कुछ भी लेंगे C के लिए, तो इधर भी -1, इधर भी +1, और इस पर भी -1, इस पर भी -1, इस पर -1, इस पर -1, तो कंटिन्यूस होगा। सिर्फ हमने इसलिए 0 पे चेक किया, तो फंक्शन इज ओवरऑल कंटिन्यूस, आप ऐसा बता करके लिख देंगे। तो आपका ये 9th और 8th दोनों कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 और 11 एक जैसा ही है, करने का तरीका सेम होगा। इधर हम लोग कर लेंगे 10 को, इधर 11 कर लेंगे। तो हमें किस पे चेक करने की ज़रूरत है, x इक्वल टू 1 पे चेक करने की ज़रूरत है। बाकी के लिए तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे ना, जो मैंने सिखाया आपको लिखने के लिए कि x इक्वल टू 1 से लेस के लिए हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, और x इक्वल टू 1 से ग्रेटर के लिए पॉलिनोमियल है, और x इक्वल टू 1 से लेस के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो वहाँ पे तो आपको दोनों तरफ आपकी वैल्यू एल एच एल आर एच एल वाली सेम मिलने वाली है, यानी फंक्शन वैसे भी कॉन्टीन्यूअस पता है आपको, और वहाँ से निकाल कर देखेंगे तो भी कॉन्टीन्यूअस आएगा। तो हमें चेक करने के लिए कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू 1 इज ओनली डाउट पॉइंट, तो वी हैव टू check the continuity at x equal to 1 only. So LHL at x equal to 1, मतलब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं continuity, डिस्कस करने जा रहे हैं at x equal to 1, at x equal to 1, ठीक है। तो चलिए LHL at x equal to निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स, डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू पुट करो। 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन होगा, x² + 1, फिर डायरेक्टली लिमिट h टेंड टू 0 करेंगे। यहाँ पे कितना रखना है आपको, 1 माइनस h का स्क्वायर + 1। अब h की वैल्यू 0 पुट करो, कितना 1 + 1 कितना आएगा, फाइनली आंसर यहाँ आना है 2। अब आर एच एल निकालिए, आर एच एल एट x इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 से बड़े के लिए कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला x + 1। अब वैल्यू पुट करोगे, लिमिट h टेंड टू 0 है, ये हो जाएगा 1 + h और +1 पुट करिए तो ये आएगी वैल्यू 2। तो ऐसे लास्ट तो सेम मिल गया, और फंक्शन की वैल्यू निकालिए। अब निकालेंगे आप f1 निकालते हैं तो कितना आता है, 1 के लिए इसमें पुट करना पड़ेगा, x + 1 डालिए x की जगह, f से हमारा है, तो f1 कितना आएगा आपका, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो क्या आया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, तीनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, 2 आ गया। तो देयरफॉर fx इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और 1 से पहले के लिए भी और 1 से बाद के लिए भी कॉन्टीन्यूअस है। तो फंक्शन इज थ्रू आउट कॉन्टीन्यूअस है ना, इन इट्स डोमेन।
आप डायरेक्टली आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बेटा। 11th क्वेश्चन का भी 2 पे निकालना है, एग्जैक्टली सेम है, एकदम बिल्कुल कॉपी कर लेना है। आई थिंक मुझे लगता है ये आराम से कर सकते हो आप। करके दिखाऊं? चलो, तो LHL ये आप कर लेना बेटा, एग्जैक्टली सेम है। इससे अच्छा जो थोड़े टफ क्वेश्चन है उस पर थोड़ा टाइम अगर हम स्पेंड करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे जैसे लिखा है वैल्यू पुट करते जाना है, आपको दिख जाएगा क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 पे। 12 भी इसी तरह का फंक्शन है, 12 को कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी आपका डाउट पॉइंट कौन है? 1 है, 1 पे चेक करेंगे। वन से पहले और 1 से छोटे के लिए मैं आपको फिर बार बता देता हूँ कि 1 से पहले ये 1 है, से पहले के लिए फंक्शन x पावर 10 माइनस 1, और इधर के लिए x² फंक्शन है। तो इधर कोई भी पॉइंट C लेंगे तो उसके लिए LHL और RHL दोनों कंडीशन में यही लेना पड़ेगा और वैल्यू सेम आने वाली है। यहाँ भी वही करेंगे, पॉइंट C लिया, LHL RHL के लिए सेम वैल्यू आने वाली है। तो आपका जो फंक्शन आप किसी पॉइंट पे निकालेंगे उसकी कंटिन्यूटी तो क्या आएगी? कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। और नहीं, ये सब नहीं निकालेंगे तो भी आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। कौन सा हथियार है? कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो आप बोलेंगे x लेस देन 1 के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूस है। आप लिख देंगे कि f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर c x इक्वल टू c लेस देन 1 एंड c ग्रेटर देन 1। इन दोनों के लिए कॉन्टीन्यूस है, एज दे आर पॉलिनोमियल फंक्शन, दे आर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे हमें सिर्फ चेक करना है और बता देना है फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी। तो LHL निकालिए और RHL निकालिए। तो LHL एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड टू 1 पे माइनस लग जाता है। fx की जगह 1 से छोटे के लिए कौन सा डिफाइन है? ये। तो x का पावर 10 माइनस 1। अब आपको क्या करना है? लिमिट h टेंड टू 0, ये 1 प्लस h डालना है, इसमें 1 माइनस h डालना है। 1 माइनस h का पावर कितना आएगा? 10 माइनस 1। अब h की वैल्यू 0 डालिए इसमें, तो ये 1 पावर 10 माइनस 1 कितना आएगा? 0 आएगा। फाइनली आंसर आ गया 0। अब RHL निकालिए। RHL एट x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं साइड करता हूँ आपके समझने के लिए, आपके साथ रहेगा। तो चलिए RHL निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx है ना। fx की वैल्यू आपको पता है क्या है, अब यही डायरेक्टली करते हैं। 1x² है, डाल दिया हमने x²। अब क्या करना पड़ेगा? लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर। अब लिमिट पुट करो तो कितना आता है? वैल्यू 1। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL आ गया सीधे सीधा। तो LHL एट 1 नॉट इक्वल टू RHL at 1, therefore fx is discontinuous at x equal to what? 1। मतलब ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही करने का तरीका रटा रटाया है, आपको कर लेना है। बाकी इन पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, सिर्फ 1 पे डिसकॉन्टीन्यूस है, बता देंगे। 13 में भी वही एग्जैक्टली है, बता दोगे 13 हो जाएगा। 14 की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन में आपको यहाँ देखो 14 और 15, यहाँ पे आपको 3 इंटरवल दिए हुए हैं। आपको इंटरवल के एंड पॉइंट पे भी बताना है कॉन्टीन्यूटी, और फंक्शन के अंदर डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी फंक्शन वेयर f इज़ डिफाइंड बाई। तो अब देखो यहाँ पर अगर पहले फंक्शन को लेते हैं, एक मैं 14 करूँगा, 15 आप खुद कर लेना, एग्जैक्टली सेम है। तो मैं 14 के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, दिखाया फंक्शन का इंटरवल दिखाते हैं 0 1 देखना है यहाँ पे, फिर 1 के बाद 3 और फिर 3 के बाद 10।
तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ दिखानी है हमें। ये क्लोज इंटरवल्स हैं, देखो ये क्लोज इंटरवल है, तो हमें एक तो जीरो पे कंटिन्यूटी दिखानी है और कंटिन्यूटी कहाँ दिखानी है हमें, एक तो जीरो पे दिखानी है यहाँ पे, दूसरा दिखाना है 10 पे, फिर 0 और 1 के बीच दिखानी है C पर, फिर दिखाना है आपको 1 पे, इसके बाद 1 और 3 के बीच दिखानी है, फिर दिखाना है आपको 3 पे, और फिर 3 और 10 के बीच दिखानी है। तो इनके जो बीच वाले कंडीशन है उन सब के लिए तो कांस्टेंट होगा, है ना, कि फॉर x आप ऐसा लिख सकते हैं, फॉर x इक्वल टू C एंड C, x इक्वल टू C एंड C लाइज बिटवीन, मैं 3 बार लिख देता हूँ अलग अलग करके, एक ही बार लिख दें, C if C lies between 0 and 1 and C lies between 1 and 3 and C lies between 3 and 10, 3 and 10, इन तीनों कंडीशन में, है ना, fx is a constant function, therefore fx is continuous। ठीक है, मतलब अब आपको 3 चीज़ों के लिए मैंने कर दिया, इस C इसके लिए मैंने कंटिन्यूटी बता दी आपको। ठीक है, अब आपको बतानी है 0 के लिए, 1 के लिए, 3 के लिए, 10 के लिए, ये तो बताना पड़ेगा आपको, इतना तो करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग 0, 3, 1 और 10 के लिए बताते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अब चलने जा रहे हैं हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर देखिए, ये हमारा लेफ्ट पॉइंट है, तो इसमें हमें सिर्फ RHL निकालना पड़ेगा और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि LHL तो इसका होगा नहीं, है ना। तो क्योंकि इंटरवल में आपको सिखाया था मैंने, अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन याद होगा, क्योंकि जब अगर हम राइट हैंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे होते हैं तो RHL फंक्शन की वैल्यू, और एंड पॉइंट पे होंगे तो LHL और फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो चलिए एट 0 पहले निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। x 0 से बड़े के लिए मतलब यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस आएगा, fx की जगह कितना आएगा, 3 आएगा, यही हमारा RHL होगा। 0 से जस्ट बड़े के लिए ले रहे हैं तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा, इसके लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए यही फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर 0 प्लस के लिए, फिर यहाँ 0 प्लस h रखने की जगह तो है नहीं, यहाँ पर x वेरिएबल है नहीं, तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और f3 निकालेंगे हम, f3 निकालते हैं, f3 तो 3 के लिए सॉरी, हाँ f3 नहीं f0 ना, सॉरी f0 निकालते हैं कि f0 पर, तो f0 के लिए इक्वल के लिए यही 3 फंक्शन डिफाइन है, x इक्वल टू 0 के लिए 3 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 3। तो RHL इक्वल टू f3 f0 आ गया, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट, 3, x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 0। अब 0 के बाद किस पे चेक करना है कंटिन्यूटी, एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे LHL RHL दोनों निकालना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 1। तो चलिए LHL लेते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx, 1 से छोटे के लिए तो 3 लेना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3।
RHL लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस लेना पड़ेगा, और f1 से बड़े के लिए हमारा 4 आएगा, 4 इक्वल टू 4 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू लेके हम करेंगे क्या, f1 की वैल्यू 3 आ गई, मान ले रख भी लेते हैं, f1 x इक्वल टू 1 के लिए तो 3 आ गया। तो 1 पे देखेंगे LCL RHL इक्वल ही नहीं हुआ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस होगा, तो नहीं होगा। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, hence discontinuous at x equal to what, x equal to 1, ख़त्म। 1 पे डिसकॉन्टीन्यूअस आ गया। अब कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू 3, पे चलते हैं, LHL लेते हैं, LHL लिमिट x टेंड टू 3 माइनस 3 पे ले रहे हैं तो 3 से एक पर छोटा लेना होगा, 3 माइनस, और fx की वैल्यू 3 से छोटे के लिए देखो, 3 से छोटे के लिए तो 4 फंक्शन है, सिर्फ वैल्यू 4 है, 4 रख लिया, इसकी वैल्यू तो 4 ही आएगी, कुछ कर नहीं सकते इसमें। अब RHL लीजिए, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 3 से बड़े के लिए तो ये 5 लेना पड़ेगा, 5। साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू 5 आ रही है, और LHL नॉट इक्वल टू RHL है, नॉट इक्वल टू RHL है, हैंस डिसकॉन्टीन्यूअस। एट x इक्वल टू वॉट, 10, x इक्वल टू 3। अब चलता है x इक्वल टू 10 पे देखना है, 10 पे क्या देखना पड़ेगा हमें लेना है 10 पे, एक तो LHL लेना पड़ेगी वो फंक्शन की वैल्यू, RHL नहीं लेना है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू 10, तो हम लेंगे LHL लिमिट x टेंड टू 0 10 माइनस fx, इसके लिए वैल्यू क्या होगा, 10 से छोटे के लिए हम लेंगे तो 5 लेना है, यहाँ fx की जगह तो 5 ही लेते हैं सीधा, 5, और ये वैल्यू आएगी 5, और 10 इक्वल टू 10, f10 निकालेंगे, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 5। तो 5, अब देखो 10 पे दोनों इक्वल हो गए, तो fx इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 10। तो आपने क्या देखा कि जो हमारा फंक्शन है वो किस पे कॉन्टीन्यूअस है, कहाँ कहाँ डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो अब मैं इसको बताता हूँ, देखो मतलब जो पॉइंट 1 पे आपका फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस मिला, 3 पे डिसकॉन्टीन्यूअस मिला, 10, 1 और 3 पे तो डिसकॉन्टीन्यूअस मिल गया, 0 पे कॉन्टीन्यूअस है, 0 से लेकर के 1 के पहले कॉन्टीन्यूअस है, फिर ये पूरा कॉन्टीन्यूअस है, फिर 3 के बाद 3 से 10 के बीच कॉन्टीन्यूअस है, 3 पे डिसकॉन्टीन्यूअस है, और इस वाले 10 पे भी कॉन्टीन्यूअस है। तो आपको कॉन्टीन्यूअस पॉइंट ये हो गया, ये कॉन्टीन्यूअस, लेकिन इस पर 1 और 3 पे डिसकॉन्टीन्यूअस, तो आप इस चीज़ को मेंशन कर दोगे तो काम हो जाएगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गई वो बात, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा आता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हमें ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। 16, 17 के बाद डायरेक्टली मैंने 23 लिया है, बीच में जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पैटर्न वाले हैं, वो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा, ठीक है ना, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। अभी हम लोग जो एक पैटर्न है वो वाले कर रहे हैं, तो मैं ये क्वेश्चन पहले करता हूँ, 23, 24 और 25, इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23 क्वेश्चन में आपको x इक्वल टू 0 नेक्स्ट लेस दैन 0 पर ये है, और x ग्रेटर 0, मतलब हमें 0 पे ही चेक करना है फंक्शन को। 0 से पहले और 0 से बाद के लिए हमारा फंक्शन पूरी तरह कॉन्टीन्यूअस होगा, क्योंकि दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस का ये क्या है, जैसे हम बात करें 0 से पहले तो हमारा sin x अपॉन x है,
तो साइन एक्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और एक्स भी कॉन्टीन्यूस है, दोनों का कोसेंट भी क्या हो कॉन्टीन्यूस होगा। एक्स इक्वल टू जीरो को छोड़ दिया जाए तो जीरो की बात ही नहीं कर रहे हम, एक्स इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं जीरो से छोटे के लिए, और एक्स इक्वल टू जीरो से बड़े के लिए भी हमारा फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन है, तो इस पर भी कॉन्टीन्यूस होगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो उसके लिए मैं नहीं चेक करूँगा, हम सीधे चेक करने जा रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो पर, है ना। तो कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो LHL लेंगे, LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस जीरो से छोटे के लिए नेगेटिव के लिए लेंगे ये साइन एक्स अपॉन एक्स, और आपको क्या पुट करना पड़ता है आपको पता है, लिमिट h टेंड टू जीरो साइन जीरो माइनस h अपॉन माइनस ऑफ h, और लिमिट h टेंड टू जीरो, लिमिट h टेंड टू जीरो साइन, अब ये जीरो तो जीरो है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h आ गया, और ये नीचे माइनस का से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू लेंगे, लिमिट h टेंड टू जीरो, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये फार्मूला पढ़ा है आपने, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x अपॉन x, 11th क्लास में यूज़ किया होगा, ये वैल्यू 1 होती है, इसका हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब RHL निकालते हैं, RHL एट x इक्वल टू ज़ीरो, चलिए ज़ीरो पुट करेंगे RHL के लिए, लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस fx की वैल्यू यहाँ पे जीरो से ग्रेटर के लिए x प्लस वन लेना पड़ेगा, x प्लस वन लिया। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू जीरो प्लस h पुट करना पड़ेगा, और प्लस जीरो पहले से है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही बताओ, x प्लस वन, सॉरी यहाँ पे x प्लस वन था, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे x प्लस वन है, और यहाँ पे जीरो प्लस वन पुट किया, और इसके बाद यहाँ पे कितना है बेटा, प्लस का 1 है, तो जब पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1। LHL और RHL दोनों इक्वल आ गए, और फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं। अब निकालते हैं f0, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन है इसमें पुट होगा, तो ये कितना आएगा बेटा, सीधा सीधा देखो, जीरो प्लस वन इक्वल टू 1, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, तीनों आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर fx इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, और बाकी इधर कॉन्टीन्यूअस है ही, इधर कॉन्टीन्यूअस है ही, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन का कोसेंट है, और दोनों कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, और ये अपने इसमें डोमेन में डिफाइंड है, जो इनके डोमेन के अंदर के पॉइंट्स हैं तो वो उस पर कॉन्टीन्यूअस होंगे, इसलिए दोनों कोसेंट भी कॉन्टीन्यूअस होगा, और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कॉन्टीन्यूअस है इसलिए कॉन्टीन्यूअस होगा। तो और ये आपने बता ही दिया आपको, तो ओवर वाले फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है, अब इस क्वेश्चन को कर लेंगे एक बार फटाफट जल्दी से। तो हमारा वीडियो अब लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी में आपका ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है, x इक्वल टू जीरो पर बताना है कॉन्टीन्यूटी, है ना। तो आप इसमें टोटल लिखा हुआ है इट इज़ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बताना है, तो इसका मतलब इसको थ्रू आउट द डोमेन बताना है, ठीक है। तो आप नॉट इक्वल टू वही चीज़ जो डिस्कस करी अभी, जीरो से छोटे के लिए जीरो से बड़े के लिए, तो आपको पता चल जाएगा देख करके कि ये कॉन्टीन्यूअस है। वी हैव टू चेक एट x इक्वल टू जीरो ओनली, ठीक है। तो चलिए x इक्वल टू जीरो पे करते हैं हम लोग। आपका जो फंक्शन है लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस, हमने लिया LHL, है ना, एट x इक्वल टू जीरो माइनस fx, और fx की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है, देखो जीरो से छोटे के लिए कौन सी फंक्शन लेना है, तो लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस, छोटे के लिए हमारे x नॉट इक्वल जीरो के लिए फंक्शन है, तो यही आएगा एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस, h टेंड टू जीरो, ये हो जाएगा 1 जीरो माइनस h का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ऑफ
1/0 माइनस एच, और ये तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये तो प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ये एच स्क्वायर हो गया। और साइन 1/h की वैल्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है बताना है। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि हम कैसे करेंगे। देखो h 0 की ओर टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू तो फाइनली 0 की ओर टेंड करेगी, ये 0 आ जाएगा। इसके बारे में क्या कहना है आपका कि जब लिमिट पुट कर रहे होंगे तो ये वाला पार्ट तो 0 आएगा क्योंकि ये 0 की ओर टेंड कर रहा है, h = 0 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 की ओर टेंड कर रहा है तो 1/h जो है इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो 1/h इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एक बहुत बड़ी वैल्यू की ओर ले जाएगा ये। लेकिन साइन जो है हमारा पूरे r में डिफाइंड होता है, रियल नंबर में डिफाइंड होता है, तो कोई भी वैल्यू कितनी भी बड़ी वैल्यू आएगी ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी या छोटी होगी, उसके लिए साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच होगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अ नंबर बिटवीन -1 एंड +1, इसी में उसका स्विंग करेगी वैल्यू। तो आप 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमने एल एस लिमिट निकाल लिया, कितना आ गया, 0। ठीक है, यहाँ पर यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो समझने वाला था कि जब h 0 को टेंड करेगा तो ये तो 0 को टेंड करेगा, लेकिन ये वाला 1/h इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो साइन में कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच होती है, स्विंग करती है। तो ये वैल्यू एक नंबर है और ये 0 मल्टीप्लाई करके 0 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, अब निकालते हैं इसका RHL पे चलते हैं हम लोग। RHL मैं दूसरे कलर से करता हूँ यहाँ पे RHL को। ठीक है, तो RHL निकाल रहे हैं। RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से बड़े के लिए भी फंक्शन यही लेना है, देखना स्क्वायर इनटू साइन 1/x। देखो सब कुछ सेम आने वाला है, यहाँ माइनस का साइन आया था वो नहीं आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो भी 0 को 0 आया था। यहाँ पर बस 0 + h आएगा। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आएगा 0 + h का स्क्वायर और साइन 1/0 + h आएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, वही सेम लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन अभी क्या बन चुका है, लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर और इनटू साइन 1/h। तो ये जो वैल्यू आएगी वो तो 0 आएगी, लेकिन ये वैल्यू -1 एंड +1 के बीच कोई वैल्यू होगी, है ना, बिटवीन -1 एंड +1, तो ये तो 0 हो गया। और f0 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 0। तो क्या देखा हमने, LHL एट 0 इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू f0, तीनों इक्वल हैं। तो क्या हो गया, fx इज़ कॉन्टीन्यूअस, fx इज़ कॉन्टीन्यूअस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस हो गया और थ्रू आउट इस डोमेन कॉन्टीन्यूअस है, मैंने बताया कैसे कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ये हमारा सेकंड लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पैटर्न हमारा एंड हो जाएगा 25। इसके बाद जो बीच में क्वेश्चन 16 से 23 के बीच थे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में वो जो आगे 25 के बाद 34 तक शायद क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है fx इक्वल टू दिस, x नॉट इक्वल टू 0। हमें 0 पर ही डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो 0 पे करने जा रहे हैं। तो चलिए कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू 0 करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन x, LHL लेते हैं सीधा, ज़रूरत नहीं लिखने की, LHL एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, 0 से छोटे के लिए भी फंक्शन ही होगा, साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, तो चलिए लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन
के साथ क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एच साइन माइनस एच, है ना, और ये कितना हो जाएगा, कॉस माइनस एच। कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन एच माइनस का साइन एच, और ये प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस कोसिस हो जाएगा, तो माइनस कोसिस पहले से है ही, माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, लिमिट h टेंड टू 0 है। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन एच, और ये हो जाएगा प्लस कॉस एच। अब लिमिट है h टेंड टू 0। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये तो 0 है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये -1 आ जाएगा, तो फाइनली आ गया -1। अब क्या लेंगे, RHL एट x इक्वल टू 0, RHL एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो RHL लेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 नॉट इक्वल 0 के लिए फंक्शन लेना है, तो RHL के लिए वही फंक्शन आएगा। तो चलिए लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, तो हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x, फंक्शन तो हमारा यही आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, x लिमिट h टेंड टू 0 करेंगे, ये 0 प्लस h पुट होगा इसके अंदर, साइन 0 प्लस h माइनस और कॉस 0 प्लस h। अब ये साइन h आ गया माइनस कॉस h आ गया, लिमिट क्या है, h टेंड टू 0 है, ये कितना आएगा, 0 आएगा, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया माइनस का 1, तो यहाँ वैल्यू आ गई -1। अब क्या निकालेंगे, f0, और f0 की वैल्यू ऑलरेडी कितना है, -1 है, -1 लिख दिया हमने। तो हमने क्या देखा कि LHL एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू f0, तीनों वैल्यू सेम आ गई, देयरफॉर fx इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। और इसके पहले और बाद के लिए हमें कॉन्टीन्यूटी पता है कि भाई 0 के पहले इधर इसके लिए फंक्शन यही डिफाइन है, 0 के बाद के लिए फंक्शन भी यही डिफाइन है। तो ये फंक्शन, ये कॉन्टीन्यूअस और माइनस कॉन्टीन्यूअस, दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस है, इसलिए कॉन्टीन्यूअस होगा, ये दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा। तो इसके आधार पर हम डायरेक्टली बोल देंगे कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई। ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होते हैं, ये दोनों कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस है। ये बात, तो यहाँ भी कॉन्टीन्यूअस है कोई भी पॉइंट सी पर, और यहाँ भी किसी पॉइंट सी पर कॉन्टीन्यूअस है, इसलिए फंक्शन ओवरऑल कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इस चैप्टर के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें 2 टाइप्स हैं, उन दोनों टाइप्स को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।